महर्षि अगस्त्य जी श्री राम को बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा वन था जो चारों ओर से 100 योजन तक फैला हुआ था। उस वन में ना तो कोई पशु रहता था और ना ही कोई पक्षी ही निवास करता था। महर्षि अगस्त्य उस वन में तपस्या के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए गए थे। उस वन में अनेक स्वादिष्ट फल थे, अनेक रूप रंग के फूलों से लदे हुए वृक्ष भी थे। उस वन के मध्य भाग में एक बहुत सुंदर सरोवर था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक योजन थी। केवल उस सरोवर में ही हंस आदि जैसे पक्षी दिखाई देते थे। इस सरोवर के पास एक बहुत पुराना आश्रम भी दिखाई दिया, लेकिन उसमें एक भी तपस्वी नहीं रहता था। गर्मियों का समय था, ज्येष्ठ मास चल रहा था। अगस्त्य मुनि इस आश्रम में एक रात रहे। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के लिए सरोवर के तट पर जाने लगे। तभी वहीं पर अगस्त्य मुनि को एक मृत पुरुष का शव दिखाई दिया। वह शव किसी हृष्टपुष्ट पुरुष का दिखाई पड़ता था। अगस्त्य मुनि उस मरे हुए पुरुष के शव के पास लगभग 2 घड़ी तक रुके रहे और सोचते रहे कि आखिर यह शव किसका है। 2 घड़ी का समय व्यतीत होने के बाद वहां पर एक दिव्य और अत्यंत ही वेगशाली विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। उस विमान पर एक स्वर्गवासी देवता बैठे हुए थे। वे बहुत रूपवान थे। उनके उस विमान में सैकड़ों अप्सराएं बैठी थीं। उन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं वाद्य यंत्र बजा रही थीं और कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, और उनमें से कुछ अप्सराएं उन स्वर्गवासी देवता के दोनों तरफ चंवर हिला रही थीं। लेकिन सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात तो यह थी कि वह देवता अपने विमान से उतरे और उस मृत पुरुष के शरीर का भक्षण करने लगे। जब उन देवता ने उस शव का मांस खा लिया, उसके बाद उस सरोवर में उतरे और अपने हाथ मुंह धोने लगे और फिर से उस अपने दिव्य विमान की तरफ जाने लगे। तभी अगस्त्य मुनि ने उनके पास जाकर उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आपने किस कारण से यह घृणित आहार अर्थात इस शव का भक्षण किया है? कृपया यह बताने का कष्ट करें। मैं आपके मुख से यह रहस्य सुनना चाहता हूँ। अगस्त्य मुनि को वहां देखकर वे देवता बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन देवता ने उस शव के मांस का भक्षण करने का रहस्य इस प्रकार बताया। उन देवता ने कहा कि हे ऋषिवर, जो आपने पूछा है अब उसके बारे में सुनिए। पूर्व काल में मेरे पिता विदर्भ देश के राजा थे। उनका नाम सुदेव था। उनके 2 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र मैं था। उन्होंने मेरा नाम श्वेत रखा था और मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। मेरे पिता के स्वर्ग लोक में चले जाने पर मुझे राजा बना दिया गया। उसके बाद मैं धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने लगा। राज्य पर शासन करते करते लगभग 1 सहस्त्र अर्थात 1000 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन मैंने अपने छोटे भाई सुरथ को राजा बनाकर और राज्य त्याग कर वन को प्रस्थान किया। उस समय मैं इसी दुर्गम वन में आया था, जिसमें ना पशु थे ना पक्षी थे। जब मैंने वन में प्रवेश किया तो वन के मध्य भाग में मैंने यह सरोवर देखा। इस सुंदर सरोवर के तट के निकट ही मैं तपस्या करने के लिए बैठ गया। इस प्रकार मैंने इस सरोवर के तट पर दीर्घ काल तक तपस्या की। लगभग 3000 वर्षों तक
कठोर तप करने के बाद मैं परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। लेकिन ब्रह्मलोक में पहुंच जाने पर भी मुझे भूख और प्यास का कष्ट सहन करना पड़ता था। उससे मेरी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठती थीं। एक दिन मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, यह ब्रह्मलोक तो भूख और प्यास के कष्ट से रहित है, लेकिन फिर भी मुझे भूख और प्यास का कष्ट सहन करना पड़ता है। मेरा भूख और प्यास का कष्ट किस प्रकार दूर होगा, मुझे बताएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, मृत्युलोक में तुम्हारा मृत शरीर पड़ा है, उसी शरीर का मांस प्रतिदिन खाया करो, यही तुम्हारा आहार है। उसी से तुम्हारी भूख और प्यास शांत होगी। उस राजा श्वेत ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुमने उत्तम तप करते हुए भी केवल अपने शरीर का ही पोषण किया है। दान रूपी बीज बोए बिना कहीं कुछ भी नहीं जमता, अर्थात तुमने अपने जीवन में कभी कोई दान ही नहीं किया। तुमने अपने जीवन में देवताओं, पितरों और अतिथियों के लिए कभी थोड़ा सा भी दान नहीं किया। तुम केवल तपस्या करते थे, इसीलिए ब्रह्मलोक में आकर भी भूख प्यास से तुम पीड़ित रह रहे हो। हे राजन, तुमने नाना प्रकार के स्वादिष्ट आहारों से अपने ही शरीर का पोषण किया है, इसलिए तुम अब उस अपने मृत शरीर का भक्षण करोगे, तभी तुम्हारी भूख और प्यास शांत होगी। हे मुनिवर, मुझे ब्रह्मा जी ने यह भी बताया था कि जिस दिन महर्षि अगस्त्य तुम्हारे इस मृत शरीर के निकट पधारेंगे, तभी तुम्हें इस कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब आप मेरे इस मृत शरीर के भक्षण करने का कारण जान चुके हैं। मैं अनेक वर्षों से अपने इस मृत शरीर का भक्षण कर रहा हूँ, लेकिन यह शरीर नष्ट ही नहीं होता है। मैं जब अगले दिन आता हूँ तो यह मेरा मृत शरीर पहले जैसा ही मुझे मिलता है। हे मुनिवर, आप मेरा उद्धार कीजिए। यहाँ पर आपके सिवा कोई और ऋषि नहीं आ सकते, इसलिए आप ही कुंभ योनि अगस्त जी हैं। मेरा उद्धार करने के लिए मैं अपने इस दिव्य आभूषण का आपको दान दे रहा हूँ। कृपया मेरा यह आभूषण दान स्वरूप ग्रहण करें। हे ऋषिवर, यह दिव्य आभूषण स्वर्ण, धन, वस्त्र, भक्ष्य भोज्य या अन्य नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं को भी प्रदान करता है। इस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने स्वर्गीय राजा श्वेत का उद्धार करने के उद्देश्य से उस दिव्य आभूषण को दान स्वरूप ले लिया। जो ही अगस्त मुनि ने उस दिव्य आभूषण का दान ग्रहण किया, त्यों ही राजा श्वेत का वह मृत शरीर अदृश्य हो गया। उस शरीर के अदृश्य हो जाने पर राजा श्वेत अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मलोक में चले गए। यह कथा आपको कैसी लगी, अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।